अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत अरसे के बाद व्लॉग आज हम लोग अपना जो है वो भेजेंगे, सेंड करेंगे, देखिएगा। तो ये पिछली मैंने जो वीडियो थी, व्लॉग था, उसके अंदर पापड़ी बनाना दिखाया था, दिखाया था। सभी माशाल्लाह बनाने वाले हैं। तो उसमें से मैंने कहा चलें थोड़ा सा फुटेज यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं। तो ये रिज़ल्ट आया था उसका, और ये ऑन एंड ऑफ बहुत बन रहा है हमारे घर में, क्योंकि पसंद किया जा रहा है। बच्चे इतना नहीं खाते हैं ना हस्बैंड, लेकिन मैं चाय के साथ शाम को ज़रूर ले लेती हूँ थोड़े सा ना। चावल के आटे का बना हुआ है। तो ये बना लिया था। उसके बाद जो है वो एक उसमें गए थे हम लोग एंगेजमेंट में। तो वहाँ पे जो थे ना, उन्होंने मीठे के तौर के ऊपर एक तो कलाकंद की मिठाई थी और एक ये थी ना बॉक्सेस के अंदर। तो मैंने सोचा, जब मैंने चखा, मैं कहा किस चीज़ के लड्डू बने हुए। जब खाया तो माशाल्लाह वो उसके थे अपने सवैयों के लड्डू। मैंने कहा चलें ये भी ट्राई करते हैं घर पे। तो अपने हिसाब से ये रेसिपी मैंने फिर बनाई और ये भी बड़े बेहतरीन बन गए। तो मीठे के तौर पे ये हमने बना लिया था। कोई आ नहीं रहा था, दावत वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन घर में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए ना। तो इसके लिए फिर ये बनाया और उसको डेकोरेट किया। इसके साथ मैं रील वगैरह भी बनाती हूँ, तो उसके लिए खाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। तो फ़िश रखी हुई थी घर पे, तो मैं कहा चलें फ़िश फ्राई करते हैं। तो ये फ्राइड फ़िश बना ली थी। और हमें शाम को जाना था, तो डिनर का नहीं था उसके अंदर। तो मैंने कहा चलें खाना वाना खा के ही जाएंगे ना, क्योंकि वो मुशायरा था, वो किताब रुनुमाई थी और मुशायरा था। तो फिर ये फ़िश फ्राइड कर ली थी और मटर चावल बना लिए थे। इसके साथ हम मटर का पुलाव जिसे कहते हैं, थोड़े पापड़ वगैरह रखे थे, वो तल लिए थे। चटनियाँ वगैरह तो हमारे पास होती हैं, इसके बगैर तो खाना हमारा कंप्लीट ही नहीं होता। हमारे से मतलब मेरा, बच्चे और यान कर लेते हैं, यान साथ दे देते हैं चटनी वगैरह के अंदर, लेकिन जयान और ऋषि साहब का इतना नहीं होता है। हाँ, रायता बड़े शौक से खा लेते हैं लोग, लेकिन चटनी वगैरह का नहीं होता। तो बस इस तरह सर्व किया, रील बनानी होती है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा डेकोरेट वगैरह भी करते हैं। खैर, तो ये खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का हो गया था। और उसके साथ ही जो है वो अपना काम तो साथ चल ही रहे होते हैं ज़िंदगी के, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खाना थोड़ा हम लोग अर्ली खा लेते हैं, अगर जिम वगैरह का नहीं हो तो। जिम जाते हैं थोड़ा सा लेट होते हैं, ज़्यादा नहीं वो भी। फिर इनके साथ बैठिए, आके देखें इनकी शरारतें देखें। ये छोटे छोटे से बच्चे हमारे सामने माशाल्लाह, और ये देखें किस तरह चढ़ती हैं। और काफ़ी अच्छी हाइट के ऊपर चली जाती हैं, दरख्त के ऊपर। अच्छा, दरख्त से ना वो गिलहरियाँ नीचे आती हैं, स्क्विरल्स आती हैं, उनका खाना भी हम लोग रखते हैं। बर्ड्स आती हैं तो ये उनको अटैक वगैरह भी करती हैं। लेकिन ये देखें, अभी इनका देखें शरारतें। ये देखें कितनी अच्छी हाइट के ऊपर चली गई है। और देखो ऊपर शायद गिलहरी भी आपको नज़र आई होगी, उसके पीछे थी ये। तो इनकी शरारतें एंजॉय कर रही थी, मैं देख रही थी इन लोगों को। कभी मेरे पास आके आ जाती थी पाँव पे। मेरा बस चले ना, मैं इन सबको अपने घर के अंदर रख लूँ, लेकिन ये कि रेंट के ऊपर हैं। और ये देखें स्क्विरल शायद मेरे ख्याल आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, सबसे ऊपर, उसके पीछे ये जाती हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, परमिशन नहीं है, मतलब हमारे घर के अंदर ना इन पेट्स को, इनको। ये तो खैर वाइल्ड के अंदर आती हैं, बाहर की बिल्लियाँ ये। तो जब यहाँ पे लीज साइन होती है ना, तो उस वक्त ये लोग पहले ही बता देते हैं कि पेट्स आर नॉट अलाउड। तो इसलिए हम इनको अंदर नहीं लेके जाते हैं। लेकिन इनके बाहर के लिए जो मौसम की सख्ती आती है, बारिश आती है या स्नो आ जाती है, तो उसके लिए हम घर में ही शेल्टर वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं अपने तौर पे, जो समझ में आ रहा होता है। तो ये बिल्लियाँ भी बच्चे यहीं कहीं दे रही हैं, डेक के नीचे अंदर कहीं बच्चे दे देती हैं। तो इस तरह वो माशाल्लाह उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हम लोग को जाना था मुशायरे में। फिर वहाँ की तैयारी वगैरह की, और हस्बैंड और हम गए थे। बच्चे तो खैर नहीं जा रहे थे, बच्चों को नहीं जाना था, इनको जिम जाना था। ये देखें टर्किश सेंटर है ये ना, ह्यूस्टन में।
पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाए ना, लेकिन मिल जाता है। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, ऑब्वियस है वो, तो अब इतना भी नहीं करेंगे तो क्या, ज़ाहिर है अंदर तो जाके गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो फाइन करनी पड़ती है। पार्किंग मिल जाती है अमूमन, लेकिन थोड़ा सा दूर मिलती है फिर। बस इस तरह फिर हम लोग अंदर दाखिल हुए। काफ़ी सीट्स खाली रखी हुई थी आगे, लेकिन मुझे और हस्बैंड को थोड़ा पीछे बैठ के थोड़ा फ्री उसके अंदर जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतने दूर भी नहीं थे, इतने करीब भी नहीं थे, तो खैर बड़ा मज़े का मुशायरा हुआ। और इनका आर्ट वर्क भी इन्होंने देखें कितना खूबसूरत बनाया था। पीछे की वॉल देखें कितनी अच्छी लगाई थी इन्होंने, किले की तरह का एक वो बनाया था। कोई बैनर शैनर करके उसको छुपाया नहीं, उसका जो डेकोरेशन थी, जो भी था सजावट, वो नुमाया थी इसके अंदर ना, अच्छा लग रहा था। ये सब शोरा वगैरह खड़े हुए हैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर, बाहर से भी आए हुए थे कुछ लोग इसके अंदर। ऐसी अदबी महफिल जो है यहाँ पर होती ही रहती हैं ह्यूस्टन में ना। ये ह्यूस्टन की भी एक तरह से पहचान भी है। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम लोग बाहर आए थे, तो वहाँ पे देखें इन्होंने जो है ना अपना आर्ट वर्क रखा हुआ था टर्किश। मैं कहा चलें ये भी कैप्चर करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। बहुत अच्छा काम, बेहतरीन, नफीस फ्रेम के अंदर सारा किया हुआ था इन लोगों ने। पता नहीं फॉइल वर्क के ऊपर था या क्या था, ये बड़ा बेहतरीन इन्होंने बनाया हुआ था। ये केसेस के अंदर रखा हुआ था, शो केसेस में सारा ये।
ये इनकी सकाफत, इनका काम, हर मुल्क की अपनी एक पहचान है। देखें इतना बारीक काम। बस उसके बाद ये स्टॉल लगे हुए थे। ये चटखारा ग्रिल का स्टॉल था। ये आमिर साहब हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे हमारी फ्रेंड्स के अंदर हैं ये भी। बस इनके पास गए, थोड़ी चिट चैट की, इनसे हंसी मजाक हुआ। ये सारा फूड इन्होंने रखा हुआ था, पता नहीं शायद बिरयानी वगैरह थी। खैर हमने तो नहीं लिया था क्योंकि हम तो खाना खा के घर से सब गए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ऐसी जगहों के ऊपर ना लेट भी हो जाते हैं, अर्ली भी हो जाते हैं। अर्ली तो खैर नहीं होते यहाँ पर, हम देसियों के प्रोग्राम हमेशा लेट ही हो जाते हैं। खैर तो हम तो फ्रेश होके गए हुए थे माशाल्लाह, हमें तो कोई ऐसी वो नहीं थी। लेकिन आमिर भाई से बहुत अच्छा वो रहा, इंटरेक्शन किया। कि यहाँ पे एक साहिबा भी थी, तो उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया था। ये भी बहुत मज़े की माशाल्लाह, इनसे बहुत अच्छी सलाम दो रही। कश्मीरी पिंक टी एंड पान एंजॉय, देखें लेबल किया हुआ था इन्होंने सारा। छोटा सा कार्ट इन्होंने अच्छा खूबसूरत सा सेट किया हुआ था। मज़ा आया इनसे बात करके। तो ज़िंदगी का ये दिन हमने एक ऐसे स्पेंड किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। चटखारा ग्रिल का आज हमारा स्टॉल था यहाँ पे टर्किश सेंटर में, कम्युनिटी इवेंट का आलमी मुशायरा। पाकिस्तान से, इंडिया से सारे मुशायरा आए थे। तो जहाँ भी कोई कम्युनिटी का कोई इवेंट होता है तो हमारी कोशिश ये है कि जिसको भी हम कर सकें। तो आज हमारा स्टॉल था यहाँ पे खाने का, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हुई थी। तो वी ऑलवेज ट्राई टू पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी डू ऑलवेज चटखारा ग्रिल। आमिर भाई आज के नहीं, बहुत पुराने हैं ह्यूस्टन के अंदर और बड़े वेल नोन है। हर कोई इनको, जब मैं कहते हैं ना बच्चा बच्चा, तो बच्चा बच्चा जानता है चटखारा ग्रिल को और आमिर भाई को। और ये ख़ुद बनाते हैं खाने, बहुत अच्छे शेफ़ हैं ये। फरमाइए। वेलकम टू माय पिंक टी चिंची। दिस इज़ माय लिटिल प्रोडक्ट। आई डू चाय एंड पान। Basically I do Kashmiri chai and pan, but we do little events. So we decorate. Our speciality is that we decorate our cart every time there is an event. हम उसी के हिसाब से, उसी की थीम के हिसाब से अपनी कार्ट को डेकोरेट करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ शादी है, माइयों है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, या आपने वैसे चाय ऑर्डर करनी है किसी भी अपने इवेंट के लिए, तो यू आर मोर देन वेलकम टू गिव अस द ऑर्डर एंड hopefully we are gonna be up to your expectations. और देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो कि नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम कहेंगे करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।